Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 3rd English from the book Amber, and the chapter name is The Magic Powder यानी जादुई पाउडर. So let's start. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. We grow up reading and listening to different Indian folk tales. हम बड़े होते हुए अलग अलग भारतीय लोक कथाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं. हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती हैं और उन्हें सुन सुनकर हम बड़े होते हैं. अदर कंट्रीज़ टू हैव फोक टेल्स दैट आर रीड फॉर जनरेशंस. ऐसे ही अन्य देशों में भी लोक कथाएँ पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ सुनती चली आ रही हैं. Let us read this play based on a folk tale from Myanmar, India's neighboring country. तो आइए हम भी म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, उसी की एक लोक कथा पर आधारित एक नाटक को पढ़ते हैं. यानी जो ये चैप्टर है वो एक प्ले है और इसके कैरेक्टर यानी पात्र हैं थूजा, थेंगजी एंड थेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोलॉग यानी प्रस्तावना. तो हमारी शुरुआत होती है. वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द इरावदी देयर लिव्ड अ यंग वुमन थूजा विद हर हस्बैंड थेंगी. तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है बहुत समय पहले इरावदी नदी के किनारे बसे एक छोटे गांव की, जिसमें एक थूजा नाम की युवती अपने पति थेंगी के साथ रहती थी. बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम. लेकिन वहाँ पर एक समस्या थी. थेंगी डिड नॉट वर्क. थेंगी कोई भी काम नहीं करता था. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम डे ड्रीमिंग. और वो पूरे दिन सिर्फ अपने सपनों में खोया रहता था. डे ड्रीमिंग का मतलब होता है कल्पनाओं में खोए रहना. हम केवल उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम वास्तव में कुछ भी नहीं कर पाते. वो सब हमारे सपनों में ही होकर रह जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को हकीकत बनाने के लिए हमें काम करना ज़रूरी है. अ लिटिल हाउस, थूजा एंड थेंगी टॉकिंग. एक छोटे से घर में थूजा और थेंगी आपस में बात कर रहे हैं. थूजा, थेंगी, we have no money to buy food. You should find a job soon. तो थूजा अपने पति थेंगी से कहती है कि देखो भाई, अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं खाने के लिए, तुम्हें जल्दी कोई काम ढूंढ लेना चाहिए. थेंगी, आई एम वर्किंग ऑन टर्निंग डर्ट इनटू गोल्ड. मैं मिट्टी को सोने में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ. वाई शुड आई वर्क when we will be rich soon. और मैं फिर काम क्यों करूँ जब हम जल्दी अमीर हो जाएंगे. तो वो था सीन 1. अब आते हैं सीन 2 पे. थूजा विजिट्स थेट एट हिज हाउस. थूजा अपने ससुर यानी फादर इन लॉ थेट के घर पहुंचती है. थेट जो हैं वो थेंगी के पिताजी हैं. थूजा सैडली, थूजा काफ़ी दुखी होकर कहती है, फादर आई नीड योर हेल्प. मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है पिताजी. वी हैव नो मनी एंड थेंगी ड्रीम्स ऑल डे ऑफ बीइंग एन एल्केमिस्ट. और हमारे पास अब पैसे नहीं हैं और थेंगी जो है वो सारा दिन कमियांगर बनने के सपने देखता रहता है. कमियांगर यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को सोने में परिवर्तित कर दे. अ पर्सन हु कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड. थेट, आई एम सरप्राइज्ड, आस्क हिम टू सी मी. थेट कहते हैं, मैं काफ़ी हैरान हूँ तुम्हारी बात सुनकर, उससे कहो मुझसे आकर मिले. और ये सीन 2 ख़त्म हो जाता है. सीन 3. थेंगी एंटर्स थेट्स हाउस. ही लुक्स एंशियस. थेंगी जो है वो थेट अपने पिताजी के घर में प्रवेश करता है और वो काफ़ी चिंतित दिखता है. थेंगी मटरिंग टू हिमसेल्फ. थेंगी खुद में ही बुदबुदा रहा होता है. आई विल बी स्कॉल्डेड टुडे. आज तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी. थेट, कम हेयर सन. व्हेन आई वॉज यंग लाइक यू आई वॉज एन एल्केमिस्ट टू. थेट लेकिन बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाता है. कहता है, बेटा इधर आओ. जब मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था तो मैं भी एल्केमिस्ट यानी कमियांगर बनना चाहता था. मैं एल्केमिस्ट था. थेंगी, यू हैव डन एवरीथिंग एग्जैक्टली लाइक आई डिड. थेंगी,
तुमने सब कुछ वैसे ही किया है जैसे मैंने किया था। यू आर डेफिनेटली अबाउट टू गेट अ ब्रेक थ्रू, और तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी क्योंकि तुम वैसा ही कर रहे हो जैसे मैं छोटा था मैंने किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये कहकर वो उसको बधाई देते हैं। बट यू डोंट हैव वन की इंग्रेडिएंट, लेकिन बेटा तुम्हारे पास एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है कि सामग्री जिससे तुम ये चीज़ कर सको वो तुम्हारे पास नहीं है। एक मुख्य वस्तु जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। यू विल नीड इट टू टर्न डर्ट इनटू गोल्ड, और तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि तुम मिट्टी को सोना बना सको। ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर इट, केवल मैंने उस चीज़ को अभी अभी खोज निकाला है, हाल ही में मैंने उसे खोज लिया है। बट आई एम टू ओल्ड नाउ, लेकिन बेटा मैं अब तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। एंड दिस नीड्स अ ह्यूज एफर्ट, और जो चीज़ मुझे मिली है उसके लिए बहुत ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थैंगी एक्साइटेड, अब थैंगी ने ये सब बातें जब पिताजी से सुनी तो वो काफ़ी उत्साहित हो गया। एक्साइटेड मतलब उत्साहित होकर, खुश होकर। देन लेट मी डू इट फादर, तो पिताजी वो मुझे करने दीजिए। टेल मी व्हाट इट इज़, मुझे बताइए कि वो चीज़ क्या है, और बताइए मैं करूँगा। थेट सन, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज़ द सिल्वर पाउडर फाउंड ओनली ऑन बनाना लीव्स। तो थेट जो हैं यानी जो उसके पिताजी थे वो उससे कहते हैं बेटा इसका एक गुप्त घटक है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसको हम चांदी का पाउडर कहते हैं, और जो सिर्फ केले के पत्तों में पाया जाता है। केला यानी बनाना। यू विल हैव टू प्लांट द बनानाज योरसेल्फ एंड कास्ट सर्टन स्पेल्स ऑन देम, तो तुम्हें केले के पेड़ लगाने होंगे, और वो भी खुद ही लगाने होंगे, और उस पर कुछ खास मंत्र फूकने होंगे, यानी कुछ ऐसे स्पेल्स उच्चारण करने होंगे जिससे कि तुम उस चीज़ को पा सको। देन एज द प्लांट्स ग्रो द पाउडर ऑन द लीव्स विल गेन मैजिकल पावर्स, और जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे उन पत्तों में उस पाउडर का जादुई शक्तियाँ जो हैं वो आ जाएंगी। थैंगी वेरी एक्साइटेड, अब थैंगी को ये सारी बातें सच लग रही थी और वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया कि पिताजी ने मुझे कुछ बहुत बड़ा बता दिया जिसके वो सपने देखता था। हाउ मच ऑफ दिस पाउडर विल बी नीड फादर, तो उसने पिताजी से पूछा हमें इस पाउडर की कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, मतलब मैं कितना पाउडर इकट्ठा कर लूँ। थेट ने कहा 1 किलो, 1 किलो। थैंगी अ किलो, फॉर दैट वी विल नीड हंड्रेड्स ऑफ बनाना प्लांट्स। अब थैंगी ने कहा 1 किलो पाउडर, उसके लिए तो हमें सैकड़ों केले के पौधे चाहिए। थेट आई एम एफ्रेड सो सन, थेट कहता है हाँ मुझे भी इसी बात का डर है। दैट्स वाई आई कांट कंप्लीट द टास्क माई सेल्फ, और पिताजी ने कहा कि इसी कारण मैं भी अपना काम में पूरा नहीं कर सका। थैंगी डोंट लूज हार्ट फादर, आई शेल, तो थैंगी ने अपने पिताजी से कहा हिम्मत मत हारिए पिताजी, मैं करूँगा। दे सिट टुगेदर, दैट टीचर्स थैंगी द मैजिक स्पेल्स एंड गिव हिम मनी टू स्टार्ट द वर्क। वो दोनों एक साथ बैठ गए। थेट ने थैंगी को जादू के मंत्र सिखाना शुरू किया और उसे काम शुरू करने के लिए पैसे भी दिए। नेक्स्ट सीन, थैंगी digs the ground and plants the sapling after carefully chanting the magic spells। तो सैपलिंग्स होते हैं छोटे पौधे, और थैंगी ने क्या किया जो कि उसके पिताजी ने उसे सिखाया था, तो जादुई मंत्रों का सावधानी पूर्वक जाप करते हुए उसने ज़मीन खोदते हुए पौधों को लगा दिया, कि पेड़ों को उसने लगाते समय जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। थैंगी फ्रॉम नाउ आई विल चेक द सैपलिंग एवरी डे। अब पेड़ लगा तो दिए थे तो वो छोटे छोटे सैपलिंग की देखभाल तो करनी पड़ेगी, तो थैंगी ने कहा अब से मैं रोज़ाना पौधों की जांच करूँगा, ध्यान रखूँगा। होपफुली दे विल ग्रो, और उम्मीद है कि वो बढ़ेंगे। थैंगी वर्किंग एट द बनाना प्लांटेशन, द प्लांट हैव ग्रो बिग। अब थैंगी ने ये सोचते हुए केले के बागान में काम करना शुरू कर दिया और पौधे जो हैं वो बड़े हो गए। थैंगी द प्लांट हैव ग्रोन सो बिग, नाउ आई विल कलेक्ट द सिल्वर पाउडर फ्रॉम द लीव्स। थैंगी ने कहा पौधे अब बहुत बड़े हो गए हैं,
अब मैं पत्तों में से चांदी का जो चूड़ा है, जो पाउडर है, वो इकट्ठा करूँगा। थैंगी केयरफुली कलेक्ट सिल्वर पाउडर फ्रॉम द लीव्स। ही केप्ट इट इन अ बॉक्स। थैंगी ने सावधानी पूर्वक पत्तियों से चांदी का पाउडर इकट्ठा किया और उसे एक डिब्बे में रख दिया। Thangi, looking at the powder in the box. This is too little. I have to grow more plants. Maybe in a year I will gather enough powder. अब उसने पाउडर तो निकाल लिया, लेकिन उसने पाउडर की तरफ देखा और देखते हुए कहा, ये तो बहुत कम है, मुझे और पौधे उगाने होंगे। शायद एक साल में मैं पर्याप्त मात्रा में पाउडर इकट्ठा कर लूँ। और पाउडर कितना इकट्ठा करना था? 1 किलो। नेक्स्ट सीन, थेट्स हाउस। थेट के घर पर एंटर थैंगी, और थैंगी अपने पापा के घर में प्रवेश करते हुए। थैंगी कहता है, फादर लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट। उसने कहा, पापा देखिए मैं क्या लाया हूँ। अ किलो ऑफ सिल्वर पाउडर फाइनली आफ्टर अ ईयर। और मैंने 1 साल में आखिरकार ये 1 किलो चांदी का पाउडर इकट्ठा कर लिया। थेट वंडरफुल थैंगी, आई एम प्राउड ऑफ यू। और ये कहकर, ये देखकर पिताजी ने उसे शाबाशी की दी और कहा, बहुत खूब, कमाल कर दिया, मुझे तुम पे गर्व है थैंगी। नाउ आई विल शो यू हाउ टू टर्न डर्ट इनटू गोल्ड। लाओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मिट्टी को सोना कैसे बनाते हैं, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। बट फर्स्ट लेट्स गेट थूजा। लेकिन पहले थूजा को ले लेते हैं, मतलब उसकी पत्नी को बुला लेते हैं। थैंगी अ लिटिल पजल्ड रन्स टू गेट हर। एंटर थूजा। अब थैंगी जो है थोड़ा हैरान होकर उससे लेने के लिए दौड़ गया और फिर वो थूजा के साथ प्रवेश किया। फिर दोनों लोग जो हैं वो घर में आ गए। थेट थूजा, what did you do with the bananas when your husband was collecting the powder? तो थेट ने थूजा से पूछा कि बेटा, जब आपके पति ये पाउडर इकट्ठा कर रहे थे तो आपने केलों के साथ क्या किया? थूजा, आई सोल्ड देम टू अर्न अ लिविंग फादर। तो थूजा ने कहा, पिताजी मैंने उन्हें अपने जीविका के लिए, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए उन्हें बेच दिया। थेट, देन यू मस्ट हैव सेव्ड सम मनी टू। तो थेट ने पूछा, तो फिर तुमने कुछ पैसे बचाए भी होंगे, सेव भी किए होंगे। थैंगी ग्रू मोर देन एनफ बनानास। थैंगी ने ज़रूरत से ज़्यादा केले उगाए हैं। थूजा, येस आई डिड, मैंने किए हैं, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। थेट, कैन वी सी इट, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? थूजा बीमिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ एट होम। और थूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये घर पर हैं, चलिए दिखाती हूँ। एट थैंगीज हाउस थूजा ब्रिंग्स आउट सेवरल बैग्स। और थैंगी के घर पर थूजा कई सारे बैग बाहर लाती है। थेट ओपन्स वन बैग, लुक इनसाइड। और थेट उनमें से एक बैग को खोलता है और अंदर देखता है। ये देखिए तीनों अपने में कितने खुश हैं। एंड स्माइल, खोलता है, देखता है और मुस्कुराता है। एंड देन एम्प्टीज इट ऑन द टेबल, और फिर वो उसे मेज पर खाली कर देता है। गोल्ड कॉइन्स फॉल इन अ ह्यूज शाइनी हीप। और उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलते हैं सोने के सिक्के, बड़े और चमकदार ढेर, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे। हीप मतलब होता है ढेर। ही गोज आउट एंड रिटर्न विद अ हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड प्लेसेस इट इन नेक्स्ट टू द हीप ऑफ गोल्ड। और फिर वो बाहर जाता है और मुट्ठी भरकर मिट्टी लेकर आता है और उसे उस सोने के ढेर के पास में रख देता है। थेट, यू सी थैंगी, यू हैव चेंज डर्ट इनटू गोल्ड। थेट ने कहा, देखो बेटा, तुमने किस प्रकार से, उन्होंने कहा थैंगी तुम देखो तुमने किस प्रकार से मिट्टी को सोने में परिवर्तित कर दिया है। थैंगी, यस फादर, एंड आई हैव लर्न द बेस्ट वे टू टर्न डर्ट इनटू गोल्ड आफ्टर ऑल। और थैंगी ने अपने पिताजी से कहा, हाँ पिताजी, मैंने समझ लिया, आखिरकार मैंने मिट्टी को सोना बनाने की सबसे अच्छा तरीका सीख लिया। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।